मिलेंगे, अपने काम से विश्राम करेंगे, शोक और क्लेश सब होंगे दूर, भजन सुंदर मनोहर वहाँ, तब हम गाएंगे हाथ से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। प्रेम और आशीष अनुग्रह संपूर्ण, आनंद पूर्वक मन खोल के सदा, हे पिता की है अद्भुत बता, हम तब करेंगे स्तुति का गान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। आइए हम लोग संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर पप्पू आपको बंद करेंगे, छोड़ सा प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु अद्भुत जीवित खुदावन राजा महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा कि हाँ पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु आपका तूने प्यारे हसल को प्रभु अपने पास बुला लिया है। हम मानते हैं खुदा कि ये प्रभु फिर से जी उठेंगे प्रभु, और हम मेरे फिर से देखेंगे खुदा। हाँ पिता, ये मृत्यु नहीं हो बल्कि प्रभु तेरे से मिलना हो प्रभु। इस भाई के पूरे परिवार को प्रभु, पूरे कांग्रेगेशन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हाँ पिता, एक बार फिर से प्रभु धन्यवाद के साथ मांगते प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। इस समय हम लोग संदेश में जाएंगे। पास्टर मधु नायक इस समय हमारे बीच में संदेश को। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर को महिमा हो। प्रभु ने अपने पुत्र को अपने पास बुला लिए, वचन में लिखा प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। और परमेश्वर जब अपने बच्चे को अपने पास लेता है, बड़ी आदर के साथ, बड़ी भक्ति के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर अपने बच्चों को अपने पास लेता है। इस संसार में जब हम लोग रहते हैं, बहुत सारे कष्ट, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी आता है, लेकिन जब समय पूरा होता है, परमेश्वर अपने बच्चों को अपने पास ऐसे आनंद से, ऐसे बड़ा जुलूस के साथ लेता है। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि हम जो प्रभु को जानते हैं, बाइबल जो पढ़े हैं, हम देखते एक धनी व्यक्ति था, एक गरीब व्यक्ति था। धनी व्यक्ति जब मरता है तो लोग लेके उसको गाड़ते हैं, लेकिन एक गरीब जो प्रभु को जानता है, वो जब मरता है, स्वर्गदूत उठा के परमेश्वर के गोद में लेके रखते हैं। प्रभु के लोगों की प्रोसेसन में जो अभी आप भीड़ देख रहा है, ये तो समुन्द्र के बालू के किनके के बराबर है। लेकिन एक संत, जैसे कि प्रभु की दास अभी हमारा बीच में नहीं रहे, उनके पार्थिव शरीर है, ये इसकी आंख जब बंद हुई, इसकी आत्मा जब शरीर को छोड़ा, उसी समय करोड़ों स्वर्गदूत इसकी आत्मा को लेके परमेश्वर के गोद में रखे। ये हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर को हम लोग मानते हैं। और दूसरा क्या करते हैं उससे हमारा मतलब, लेकिन हम लोग क्या कर रहा है हमसे मतलब है, क्योंकि ये साधारण चीज नहीं है। ये परमेश्वर का दिया हुआ एक शरीर है, और ये आत्मा प्रभु के पास जब जाता है, इस पार्थिव शरीर को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। ये एक पवित्र सभा है, पवित्र। तो इस सभा को शुरू करने के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। परमेश्वर आज हमें क्या कहना चाहता है। आयुब की पुस्तक 14 अध्याय
उसकी 14वें वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा? ये प्रश्न हजारों साल पहले किसी ईश्वर की बंदा पूछा था। जब मनुष्य मर जाता है क्या वो फिर जिंदा होगा? बहुत लोग हमारा देश में बोलेंगे हाँ, और मैं बचपन से देखते आ रहा हूं, सुनते आ रहा हूं, मनुष्य जब मरता है ये कहा जाता है कि मेरा दादू बिल्ली बन के घर में आया है, मेरा दादी चुचुंदर बन के आया है, कॉकरोच बन के आया है। ये हमारी आशा नहीं है। हमारा बाइबल क्या कहता है मैं आगे को बताऊंगा। लेकिन सवाल पूछा गया, मनुष्य जब मरता है क्या वो जिंदा होगा? प्रश्न है, उत्तर भी रहेगा। आमीन। ये है हमारा बाइबल कहता है। हजारों साल पहले आयुब के पुस्तक में, और प्रभु के भक्त लोग जो बाइबल को जानते हैं वे कहते हैं ये आयुब के पुस्तक इब्रानी में पहला पुस्तक है जब लिखा जाता है। तो सोच लीजिएगा कितने साल, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले ये सवाल पूछा गया, मनुष्य यदि मर जाएगा क्या वो जिंदा होगा? बाइबल को पलटी करते करते हम लोग गए, कहीं नहीं मिला, कहीं इसकी जवाब नहीं मिला। लेकिन 2025 साल हो गया, एक बंदा, एक ईश्वर के पुत्र जिसका नाम है यीशु, उसने दुनिया में आके कह दिया यदि मनुष्य मरता है फिर भी वो जिंदा होगा। यूहन्ना 11:25 में कहता है, परमेश्वर कहता है मनुष्य मर भी जाए वो जिंदा होगा। यह है हमारा विश्वास मेरे प्यारों। यदि यहां पे आप पहले बार आए, कई बार आए और उस ईश्वर को आप जानते नहीं हैं, जो ईश्वर मरे हुए को भी जिंदा करता है, उस ईश्वर के बारे में आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो यीशु आपके पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, वो यीशु आपके श्रापों के लिए श्रापित हो गया। यदि आप उस यीशु को विश्वास करेंगे जो आपके पापों के लिए सूली पे चढ़ाया गया, आप अपने पापों को उसके सामने अंगीकार करोगे तो आपके पापों से आपको मुक्ति मिलेगा, आपके श्रापों से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वो कहता है यदि तू मर भी जाएगा तू जिंदा होगा। आज अंकल हमारा बीच में नहीं है, परमेश्वर के गोद में है, लेकिन हम विश्वास करते हैं एक समय आएगा वो कहने वाला यीशु बादलों पे जब आएगा तूरी फूका जाएगी, सबसे पहले जो मसीह में मरे हुए हैं, एक उदाहरण, अंकल जी उठेंगे। आमीन। जो आयुब के पुस्तक में लिखा गया, सवाल पूछा गया, एक प्रश्न आया था क्या मनुष्य मर जाएगा तो वो जिंदा होगा? यीशु उसके उत्तर दे रहा, हाँ वो जिंदा होगा। मेरे प्यारो, मैं विश्वास करता, मैं मरूंगा, मैं जिंदा होगा, मैं हूंगा। लेकिन आपके पास मैं ये प्रश्न आज रख रहा हूं, आपके पास ये सवाल रख रहा हूं, यदि आप मरेंगे, यदि आपकी आंख आज बंद हो रहा है, क्या आप जीवित पाए जाएंगे? क्या आप जीवित होंगे? मनुष्य को जिंदा होने के लिए यीशु को विश्वास करना होगा। यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और वो जिंदा हो गया। वही यीशु मुझे जिलाएगा। आज इस सुख के घड़ी में ये प्रचार इसलिए कर रहा हूं मेरे प्यारो, इस सुख दुख के समय में वो परमेश्वर में सुख देता है। इस दुख के घड़ी में वो हमारे साथ रहता है। जब लाजारस मर गया था, यीशु आके कहता वो जिंदा होगा और वो हो गया। आज इस परिवार में शोक तो आया है, लेकिन परिवार को मालूम है कि इनके डैडी, उनके हस्बैंड, उनके दादू एक दिन जिंदा हो जाएगा।
और अनंत काल तक ईश्वर के साथ रहेगा। क्या आपके पास ये विश्वास है? क्या आपके पास ये धन्य आशा है? यदि नहीं है, यही वक्त है, यही समय है, आपको यीशु को विश्वास करना पड़ेगा। कब किसको क्या होगा, कब किसको मृत्यु आएगा, किसी को मालूम नहीं। अचानक जाते हुए एक्सीडेंट होता है, अचानक अंकल का अचानक डेथ हुआ, किसी को पता नहीं था। हमारा साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारों, यही समय है हम अपने जीवन को, अपने जिंदगी को ईश्वर के हाथ में सौंपे। प्रभु तू ही धन्य आशा देने वाला, तू ही मेरा जीवन दाता। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बगैर और कोई नहीं है। मेरे प्यारों, एक ही परमेश्वर है जो मनुष्य को जिंदा करता है, एक ही परमेश्वर है जो मनुष्य के अपने गोद में रखता है। मेरा यही आग्रह है आप सबों से, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रहा है, जिस कान तक मेरी आवाज पहुंच रहा है, यदि आप यीशु को विश्वास करेंगे, आप नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे, जो जीवन अंकल ने पा लिया। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। ये धन्य आशा की वचन के लिए, ये अनंत जीवन के लिए प्रभु की धन्यवाद हो। आगे के वक्त पास्टर लेंगे। आइए इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे, सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम उत्तम देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया,
सफाई करेंगे उनकी विदाई के लिए और परिवार की सांत्वना के लिए। उसके बाद जो देखना चाहते हैं एक एक करके लाइन से देख के आप जा सकते हैं, जो नहीं देखे हैं फिर हम लोग उनको यहाँ से थोड़ी वहाँ तक ले जाएंगे। आइए मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी आज के इस विशेष दिन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन में लिखा है प्यारे परमेश्वर पिता, धर्मी जन उठा लिया जाता है, कोई इस बात की चिंता नहीं करता। धर्मी इसलिए उठा लिया गया है कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। जो सीधी चाल चलता है प्रभु, उसको विश्राम देता है। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारे के अंकल को प्रभु अनंत विश्राम में बुला लिया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। विशेष करके शोकाकुल परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए, सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु, हर एक को अपने शांति के साथ विदा कर खुदा हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू हमारा शांति का राजकुमार है प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने प्रार्थना को सुना है। इस समय हम लोग जबकि पार्थिव शरीर को जबकि हम लोग मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम लोग इस कार्यों में भी बहुत ऐप की आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर आमीन। जो देखना चाहते हैं अंतिम बात आप लोग देख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको बंद कर देंगे। लाइन से आ जाइए, जो देख लिए हैं कृपया उसको जगह छोड़ दे, दूसरे कोई आके देख అమ్మ ఇదేదో ఇచ్చారు ఇది భయ్యా వచ్చారండి అమ్మ ఏంటో हो सकता है खोलिए क्या थोड़ा सा कुछ नहीं गिरेगा, पकड़े इधर से ले लीजिए, पूरा आ जाएगा। अंजलि फोटो लेना, आगे से ले लीजिए, परिवार वाला भी लेना चाहते तो ले लीजिए, उधर बात दीदी लीजिए, आप पकड़े पकड़ी पकड़ी हो गया, सब देख लिए। फादर पैर से
ठीक है, अगर हो गया तो इसको बंद करेंगे ना। लगा दीजिए। हो गया। ठीक है। और कुछ करना, बंद कर। शाम को 6:30 बजे प्रेयर है बोल दीजिए, वो बाद में ना, अभी कोई चले जाना। बंद कर।